मेरे घर वाले आ रहे हैं लाहौर, वो सारे आगे में अभी थोड़ी। आपने घर वालों को यहाँ पे बुला लिया? मेरे साथ यहाँ पे ईद करने के हम ज़मान पाक का चक्कर लगाने आएंगे। हमारी फैमिली ना शुरू से थी नून लीग के साथ, टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज हुई। खान साहब से जो मोहब्बत का जाविया, एज एन इकोनॉमिस्ट मुझे काफ़ी सारी चीज़ें, आप जब पढ़ते हैं ना तो आपको पता चलता है कि तो जब आप अपने मुल्क के लिए स्टैंड लेते हैं, फिर आप ये नहीं देखते कि ये नून लीग है या ये PTI है या ये जियाला है, ये पीपल्स पार्टी। अगर आपको मुल्क के लिए किसी को चूज़ करना है तो आपके पास इमरान खान से बेटर ऑप्शन नहीं है। लेकिन वो जो एक बात थी ना कि मुझे लगता था अगले 3 महीने में कि खान साहब बाहर चले जाएंगे, कोई ना कोई जुगाड़ लगाएंगे, अल्लाह बेड़ा गर्क करे ना था जिन्होंने मुल्क के खिलाफ कुछ किया है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, करण के साथ मैं आपका होस्ट सुमन व नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त तैयबा राजा साहबा मौजूद हैं जो स्पेशल इस्लामाबाद से लाहौर आए हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि इनके हाथों में मेहंदीज भी हैं जो यहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट्स भी कर रही हैं। अपनी जो साथी कुलीग हैं तहरीक इंसाफ की कारकुनान ख़वातीन, उनमें कुछ मेहंदीज भी ये तकसीम कर रहे हैं। चांद रात के जो मनाज़र हैं वो आप देख रहे हैं कि किस तरह वो अपनी ख़वातीन के साथ अपनी जो खुशियाँ ईद की वो जो सांझी खुशियाँ कर रहे हैं। ये इनसे जानते हैं कि इस्लामाबाद से स्पेशल यहाँ पे लाहौर में आने की वजूहत क्या है। आप इस्लामाबाद से लाहौर स्पेशल ईद सेलिब्रेट करने आए क्या? मेरे घर वाले आ रहे हैं लाहौर, वो सारे आगे में अभी थोड़ी। आपने घर वालों को यहाँ पे बुला लिया? घर वालों को बुला लिया, मैंने कहा मेरे साथ यहाँ पे सेलिब्रेट करें। तो वो क्योंकि सारे बाउंड थे जॉब्स वगैरह की वजह से, तो अब सारे लाहौर आ रहे हैं ईद करने के हम ज़मान पाक का चक्कर लगाने आएंगे। अच्छा, यानी कि इतनी खान साहब के साथ दयानवाना और मोहब्बत की वजूहत क्या आपने फैमिली को ये यहाँ पे किया मोल्ड के माइंडी तौर पे कि यहाँ पे आना है, या खुद? हमारी फैमिली ना शुरू से थी नून लीग के साथ, अब ताया चचा वगैरह, बचपन में हमने बड़े नारे लगाए हैं, शेर आया शेर आया। टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज हुई। खान साहब वैसे पसंद है जी कि क्रिकेट में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो कभी पता नहीं चला कि एज अ क्रिकेटर खान साहब का कभी मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि मुझे क्रिकेट बिल्कुल पसंद नहीं है, ना मुझे कभी किसी क्रिकेटर का नाम याद हुआ है। जब खान साहब को मैंने 2013 में, मतलब हम लोगों का वो था कि चलो PTI के जलसों में चलो देख रहे हैं इमरान खान। खान साहब से जो मोहब्बत का जाविया चेंज हुआ था ना आहिस्ता आहिस्ता, वो हुआ था 2016-2017 में जाके। कुछ चीज़ें ऐसी खान साहब की बातें, और फिर हम लोग जब खुद देखते थे, क्योंकि मैं खुद एक इकोनॉमिस्ट हूँ, तो एज एन इकोनॉमिस्ट मुझे काफ़ी सारी चीज़ें, आप जब पढ़ते हैं ना तो आपको पता चलता है कि कौन सा बंदा आपके मुल्क के लिए सही है और कौन सा गलत है। फिर बहुत सारी बातों की वजह से आपको पता चलता है जी कि ये हुक्मरान सच बोल रहा है, ये बंदा सच बोल रहा है, नहीं बोल रहा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को खुद भी तो अक्ल नाम की कोई चीज़ दी है ना। तो आहिस्ता आहिस्ता जब फैमिली में भी चेंज आया, हम लोग भी कि नहीं जी यही लीडर है, मतलब हमारा तो आप कह लो कि 2013, 2014, 15 मतलब वो जो ग्रोइंग पीरियड था, उसी में हमने खान साहब को देखा और हम पसंद भी किया। फैमिली भी बड़ा टर्न हुई कि नहीं जी मुल्क, हम मतलब 3 हुकूमतें की नून लीग ने, लेकिन क्या किया, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। तो फिर सब भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो गए कि नहीं जो मुल्क के लिए बेहतर है उसे आना चाहिए। तो हमारे पास खान साहब के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है इस वक्त मुल्क के लिए बेहतर ऑप्शन। ये कहा जाए कि तैयबा राजा ने राजा फैमिली जो शेर आया के नारे लगाते थे, उनकी जो ब्रेन सादिंग इस तरह की कि अब वो कहते हैं कप्तान आया, इमरान खान आया। मैं जब सिर्फ खान साहब की फ़ैन थी ना, मतलब ऐसा सपोर्टर, तो अभी जाके रिजीम चेंज ने तो हमारा दिमाग घुमा दिया ना कि हम लोगों के पास वो डू और डाई वाली सिचुएशन हो गई थी। इन 2018 जब सिर्फ टीवी पे खान साहब को देखते थे और कहते थे खान साहब बड़े पसंद है खान साहब। इन 2018 वोटिंग में मैंने खान साहब को 72 वोट्स डलवाए थे। ददियाल, ननियाल, दोस्त, अहबाब, मोहल्लेदार, मतलब मैंने हर एक को अपनी दोस्तों को कहा था कि वोट बल्लेगा, वोट बल्लेगा, वोट बल्लेगा। उस वक्त शेख रशीद की बड़ी मुखालफत थी पिंडी में, लेकिन इसके बावजूद मैंने 72 वोट्स PTI को डलवाए थे। तो अब तो मतलब आके खुद खड़े हो गए हैं ग्राउंड पे, अब मारे खा ली, धक्के खा लिए, शेलिंग खा ली अपनी पुलिस से। अब तो मतलब पता नहीं कहाँ किस किस हालात में PTI, तो अब तो खान साहब को छोड़ने वाली बात नहीं, अब तो इंशाल्लाह 3/4 से वापस लाएंगे खान। अगर ये कहा जाए कि आपने जो वोट डलवाए थे वो ताकत की बुनियाद पर डलवाए थे या प्यार के साथ डलवाए? वो मोहब्बत के साथ डलवाए थे, और अब खान जिद है। पहले सिर्फ मोहब्बत थी, अब खान जिद है और मोहब्बत है। अब तो 72 क्या 7200 डलवा के दिखाएंगे इंशाल्लाह। कितना समझते हैं कि अब आपका जो ये वर्क है वो कामयाब होगा, पूरी फैमिली तब्दील हो जाएगी, सब तब्दील हो जाएगी? नहीं, सब तब्दील हो गया है। देखो मैंने आपसे कहा ना कि ये इंसान को अल्लाह ताला ने खुद भी एक अक्ल नाम की कोई चीज़ दी है ना। लोगों को जिनको जो पढ़ गए हैं या जो मुल्क के साथ है ना, वो ये जानते हैं कि इस वक्त आपके पास इमरान खान से बेटर ऑप्शन नहीं है। तो जब आप अपने मुल्क के लिए स्टैंड लेते हैं, फिर आप ये नहीं देखते कि ये नून लीग है या ये PTI है या ये जियाला है, ये पीपल्स पार्टी। अगर आपको मुल्क के लिए किसी को चूज़ करना है तो आपके पास इमरान खान से बेटर ऑप्शन नहीं है। नून लीग ने 3 हुकूमतें की, लेकिन वो अपने लिए एक अस्पताल नहीं बनवा सके। ज़रा सी बात होती है, बहाने करके वो बाहर निकल जाते हैं। हमने देखा खान साहब ने गोलियां भी खाई, इसके बावजूद मतलब मुझे बड़ा ईजी मुझे लगता था, मुझे बहुत ज़्यादा लगता था कि खान साहब ने अगर उतर गए हैं ना,
मैंने 3 महीने वेट किया, गुस्सा था बड़ा जब खान साहब जिस रात उतरे थे, मैं आपको बता नहीं सकती, 2 रातें मैं मतलब रमज़ान था और मैं रोती थी, मैंने भूखे रोज़े रखे हैं। लेकिन वो जो एक बात थी ना कि मुझे लगता था अगले 3 महीने में कि खान साहब बाहर चले जाएंगे, कोई ना कोई जुगाड़ लगाएंगे और कहेंगे मेरे बच्चे इस तरह खान साहब चले जाएंगे। लेकिन खान साहब ने वो जो एक आखिरी चीज़ हमारे जहनों में तोड़ी है ना कि मैं भागूंगा नहीं, उसने बस जान डाल दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। मैं कहती हूँ अगर खान साहब बाहर चले जाते तो शायद हम लोग भी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। तो हम अल्लाह का शुक्र करते हैं कि हमारा लीडर हमारे मुल्क में रहता है। बड़ा इंकशाफ है कि भूखे रोज़े रखे अपने लीडर के लिए। देखिए यहाँ की बात है, जिससे आपको मोहब्बत होती है ना, उसको कुछ हो जाए ना तो आपको ऐसे लगता है कि मेरे साथ हुआ है। मतलब कोई भी तकलीफ हो आपको, जब आप जिससे मोहब्बत करते हो उस पर जब तकलीफ आती है तो आपको अपनी जान पे महसूस होती है। खान साहब को जब उतारा गया था ना तो मुझे ऐसे लगता था कि अगले दिन की सुबह नहीं होगी, इस मुल्क की सुबह नहीं है अब। मैंने अपनी मेरी वालदा जो थी, मेरी वालदा बड़ी परेशान थी उस रात, पूरी रात तो वो कुरान पाक बार बार पढ़ रही थी और वो कह रही थी कि अल्लाह बेड़ा गर्क करे इन्हां दा जिन्होंने मुल्क के खिलाफ कुछ किया है, अल्लाह बेड़ा गर्क करे उन्हां दा जिन्होंने इसनूं लाया है। तो मैं कहती हूँ कि उस रात इतनी माओं ने, इतनी लोगों ने, अपनी आवाम ने खान साहब के लिए दुआएं की हैं और फिर आवाम ज़िद से आके खड़ी हुई कि हमने वोट डाला था, हमारा मैंडेट चुराया गया। क्यों चुराया गया? हम इतनी मेहनत से एक बंदे को वोट डालें, अपने वोट की हिफाजत भी करें, लेकिन असम्बलियों में बैठे हुए चंद बेवकूफ़ जो पैसों के लिए इक़्तिदार में आए, पैसों के लिए वोट भेज दें, तो हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। बेसिकली रजीम चेंज ने ना हमें हमारी औकात दिखाई कि हम इन लोगों ने हमें बताया कि आप लोगों की कोई औकात नहीं है। तो जब हमारी औकात नहीं है तो बड़े बड़े इदारों में बैठे हुए लोगों की भी औकात नहीं, क्योंकि हम पे करते हैं आपको। अगर आप इतने आला ओहदों पे आप इसलिए बैठे हैं कि वक्त आने पे आप कहें जी ये फैसला तो हम नहीं कर सकते, ये फैसला तो 10 रुकनी बेंच करेगा, 9 रुकनी बेंच करेगा, 6 रुकनी बेंच करेगा, तो आपको इन ओहदों पे नहीं होना चाहिए, आप नीचे उतर जाएं, क्योंकि आप इस काबिल नहीं है। अवाम आपको अपने खून पसीने की कमाई इसलिए प्रोवाइड करती है, कमाइयों की सूरत में, कि आप लोग इतने बड़े ओहदों पे बैठे हैं, किसी काबिलियत के हामिल है। अगर आप में काबिलियत ही नहीं है तो फिर तो आपको उन ओहदों पे नहीं होना चाहिए, नीचे उतरे उनसे। तो आपको सोशल मीडिया पे बहुत टारगेट किया जाता है कुछ सियासी जमातों की जानब से, क्या कहेंगे, कभी मायूस नहीं होते? देखें बात सुने, बात उनकी होती है जिनमें कोई बात होती है। हम लोग मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाले हैं। ये चीज़ कहना ना कि लड़कियां वहाँ होती हैं इन्होंने सरों पे दुपट्टे नहीं लिए हुए होते, तो मैं अगर आपको ये दुपट्टा भी लेके भी दिखा दूँ ना ये, तो इसके बाद इसमें ये कहा जाएगा कि जी इसने वीडियो पे आई हुई थी तो दुपट्टा सर पे ले लिया। मतलब ये वो लोग हैं जिनको जिन्होंने ट्रॉल करना है ना आपको, वो ना आपका दुपट्टा देखेंगे, ना आपका बुर्का देखेंगे, ना आपका किरदार। कभी भी आप सबकी कहानी में अच्छे नहीं हो सकते। तो फिर ये कोशिश तो बेकार है। अगर आप राह में आने वाले पत्थरों से टकराते रहेंगे ना, उलझते रहेंगे, राह में आने वाले कुत्तों का मुकाबला करते रहेंगे, तो राह से भटक जाएंगे। तो जो लोग, मतलब मुझे दुख इस बात का होता है कि ये अपने लोग हैं, अपने मुल्क के लोग हैं, बजाय ये देखने के कि हम नून लीगी हैं, हम पटवारी हैं, हम जियाले हैं, हम PTI के, ये नहीं देखते कि सामने एक औरत है। अगर आप इतना लिहाज कर लें तो मैं एक बड़ा खुला मैसेज है कि जो ख़ानदानी आदमी होता है ना, आदमी, वो कभी किसी औरत पे तोहमत नहीं लगाता और वो कभी किसी औरत की बुराई देखकर भी उसके बारे में बात नहीं करता। तो आप लोगों ने तो हमारे बारे में ना कभी कुछ देखा है, ना हमारी कोई ऑडियोज़ है, ना वीडियोज़ है, ना कोई ऐसी तस्वीर है। आप लोग कैसे हमारे बारे में गंदी बात करते हैं, हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं। आप लोगों को इतना अंदर, जिस दीन के आप हमें आके सोशल प्लेटफॉर्म्स पे लेक्चर देते हैं, वो दीन कभी आपने पढ़ा है? उसमें तो तोहमत लगाना सबसे बड़ा गुनाह है, वो तो आप लोग आराम से कर लेते हैं। तो फिर हमारे पर्दे की बातें कौन सी? हमारा पर्दा हमने अपने साथ कब्र में लेके जाना है, लेकिन आप लोग तो तोहमत लगा के पहले ही जहन्नुम अपने नाम लिखवा चुके हैं। तो फिर कौन सा इस्लाम? पहले मतलब अपने से शुरू करते हैं ना। मैं दुपट्टा नहीं लेती थी, मैं प्रॉपर्ली फैशन इन्फ्लुएंसर थी, मैंने दुपट्टा लेना शुरू किया, तो ये मेरी चेंजिंग है। अब मैंने प्लान किया हुआ है कि मैं दुपट्टा सर पे लेना, मैं लेती भी हूँ अक्सर मौक़ों पे। मैंने अब प्लान किया हुआ है कि मैंने नेक्स्ट ईयर तक अबाया पहनना है, तो वो मेरा एम है। आप लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? अपना एम देखें। तो अगर आप अपने से शुरू करेंगे तो चीज़ें बदल जाएंगी। जी नाज़रीन, आपने तैयबा राजा साहबा की गुफ्तगू सुनी। आप उम्मीद है कि आपको ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। अपने मेज़बान उमर नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।